हाय एवरीवन, आई एम खुरम शहजाद। वेलकम टू टेक प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आप इस तरह के गेम बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम बताएंगे कि हम ये जंपिंग गेम किस तरह बनाएंगे। इस गेम को इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप इस ट्यूटोरियल के एंड पे एक अपनी गेम बना सकें। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये गेम हम 5 स्टेप्स में बनाने जा रहे हैं। नंबर 1 पे हम बनाएंगे एक स्प्राइट चूज़ करेंगे, उसके साथ ही बैकग्राउंड। नंबर 2 पे हम एक मूविंग एब्स्टेकल चूज़ करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे स्टॉप द गेम एंड नंबर 4 पे मूविंग मोर एब्स्टेकल टू मेक आवर गेम इंटरेस्टिंग। उसके बाद लास्ट पे हम बनाएंगे स्कोरिंग। फर्स्ट स्टेप में हम बैकग्राउंड चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू स्काई एक बैकग्राउंड आ चुका है। अगर आप अपनी मर्जी का कोई भी बैकग्राउंड चूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास चॉइस होगी कि जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम डिफरेंट बैकग्राउंड जो है वह यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं ब्लू स्काई यूज़ करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है कि हम कोई स्प्राइट चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम इसको साथ ही इसके स्प्राइट चूज़ करने का ऑप्शन है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो हमारे पास स्प्राइट्स की जितनी भी अवेलेबल लिस्ट है वो सब ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से हम अपने कोई भी स्प्राइट चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वो भी चूज़ करने लगा हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्प्राइट चूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं स्टार्टिंग पोजीशन पे ला रहा हूँ। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको आपने स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आना है कि यहाँ से आप अपने स्प्राइट को मूव करना चाहते हैं। तो स्प्राइट को जैसे हम यहाँ पर ला चुके हैं तो उसके बाद हमारा ऑप्शन होगा कि हम इसको अप एंड डाउन जंप करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं ब्लॉक कोड्स की तरफ जाऊँगा। मोशन वाला आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन होगा चेंज। अगर हम इसको अप ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो ये हम वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे। अगर नीचे लाना चाहते हैं तो ये माइनस वैल्यू हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चेंज बाय एक्स यहाँ से चूज़ करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं ड्रैग करता हूँ नीचे, हमारे पास ऑप्शन होगा चेंज बाय वाई। क्योंकि हम वाई पोजीशन पे लाना चाह रहे हैं तो इसको हम जैसे मैं यहाँ से इसको करता हूँ तो हम देख सकते हैं जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये अपवर्ड मूव कर रहा है। तो हम इसके लिए कंट्रोल लूप यूज़ करेंगे। हम चाहते हैं कि इसके लिए हम कंट्रोल लूप में रिपीट का कंट्रोल लूप यूज़ करेंगे और इसको मैं यहाँ पे इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं कि यही वापस इसको इसी पोजीशन पर लाने के लिए हम चेंज बाय वाई के लिए हम नेगेटिव वैल्यू यूज़ करेंगे। चेंज बाय वाई तो मैं इसके साथ नीचे ला रहा हूँ तो यहाँ से हम चेंज बाय वाई यूज़ करेंगे और इसके लिए हम लूप यूज़ करेंगे रिपीट वाला ही। और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया कंट्रोल में हम जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा रिपीट बाय 10 टाइम। तो मैं इसको यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे इसको -10 कर देंगे। जैसे मैंने इसको -10 किया तो अब ये नीचे की तरफ भी आएगा। जैसे मैं इसको 1000 क्लिक करता हूँ तो ये अप एंड डाउन नीचे आ रहा है। तो इसकी पोजीशन जो होगी हम वो ही सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हम स्पेस की प्रेस करें तो ये हमारा जो स्प्राइट है अप एंड डाउन मूव हो। तो इसके लिए हम इवेंट पे जाएंगे। इवेंट में हमारे पास होगा यहाँ पे वेन स्पेस की। जैसे मैंने इसको यहाँ पे इसके साथ अटैच करूँगा तो यहाँ से हम जैसे स्पेस की सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा जो सिलेक्टेड स्प्राइट है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करते हैं, साउंड को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। जैसे हम स्पेस की प्रेस करें तो हमारे पास ये इसकी साउंड भी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट साउंड चूज़ करेंगे और इसको इसके साथ यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो ये देखें फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप 2 में हम सबसे पहले कोई ऑब्स्टेकल चूज़ करते हैं। अब स्प्राइट लिस्ट में से जाके फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे चूज़ करते हैं यहाँ से बॉल। तो बॉल को हमने चूज़ कर लिया एक ऑब्स्टेकल के तौर पर। इसकी पोजीशन हम सेट करते हैं। हम चाहते हैं कि ये बॉल जो है यहाँ से यहाँ पे एक्स एक्सिस से वाई की तरफ इस तरह मूव करे। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करने जा रहा हूँ ताकि ये हमारा जो गोबू है वो इजीली इसको जंप आउट कर सके। तो इसका साइज़ मैं रखता हूँ 60। यहाँ पे आप इसको इजीली रीसाइज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसको साइज़ को छोटा किया है तो यहाँ से इसकी जो रीसाइज़ हो चुका है। तो ये अभी ये एक्स के बिल्कुल किनारे पे हैं। तो ये जैसे ही हम इसके लिए हम चूज़ करेंगे। सबसे पहले ये हम चाहते हैं कि ये एक्स पे हो फिर वाई की तरफ मूव करे। तो सबसे पहले हम गो टू एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे चूज़ करते हैं।
तो यहाँ से ये ब्लॉक कोड में से हम इसको चूज़ करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी अगर वैल्यू हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको मच बेटर बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 235 रखता हूँ और इसकी माइनस में वैल्यू जो है 145 आपने रख लेनी है। तो इसके बाद हम चाहते हैं कि ये ग्लाइड करता हुआ वापस इस तरफ आए, ग्लाइड x टू y की तरफ। तो ग्लाइड के लिए हम ग्लाइड x टू y का ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ से इसको मैं यहाँ पे ला रहा हूँ और यहाँ पे टाइम डिफाइन है। उसके बाद हम इसकी वैल्यू सेम रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव होगी, -235 एंड -145। तो हम यहाँ पे फॉर एवर लूप यूज़ करेंगे ताकि ये लगातार कंटिन्यूसली चलता रहे। इवेंट्स पे जाएंगे, कंट्रोल में जाएंगे, कंट्रोल में हम यहाँ पे फॉर एवर लूप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसके बाद जैसे ही हम क्लिक का बटन प्ले का बटन क्लिक करें, हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्स्टेकल है वो यहाँ से कंटिन्यूसली मूव करना शुरू कर दे। तो इसके लिए मैं इवेंट में जाऊँगा और यहाँ पे हम बटन चूज़ करेंगे व्हेन क्लिक। तो इसको हम प्रेस करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। चलें, ये ज़बरदस्त हो गया, ये वर्क कर रहा है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज़ है तो हम इसको थोड़ा सा स्लो करते हैं। यहाँ पे हम इसको 1 सेकंड की बजाय 3 सेकंड पे ले आते हैं, तो ये स्पीड इसकी स्लो है। तो इस तरह यानी कि जैसे ही हम इसको 3 सेकंड में ला चुके हैं तो हमारा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। पढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो देख सकते हैं कि आप जैसे हम इसको प्ले करते हैं तो हमारा दूसरा बॉल जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे मूव कर रहा है। तो हम यहाँ से हम चाहते हैं कि जैसे ही बॉल जो है हमारे करैक्टर के साथ टच करे तो ये यहाँ से इसकी पोजीशन जो है वो ये हमारी गेम जो है यहाँ पे रुक जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग ऐड करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से स्टॉप बटन का इस्तेमाल करते हुए इसको रोकता हूँ और यहाँ से हम चाहते हैं कि ये जैसे ही बॉल जो है गोबू के साथ टकराए तो गेम स्टॉप हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पे वेट अंटिल की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कंट्रोल में जाएंगे और वह वेट अंटिल का यहाँ से हम इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन यूज़ करेंगे और यहाँ उसके बाद हम सेंसिंग में जाएंगे। सेंसिंग वाले ऑप्शन में यहाँ से हम टचिंग को इसके साथ में अटैच करता हूँ और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम जैसे ही बॉल जो है गोबू के साथ टकराए तो यहाँ से हमारी बॉल ऑल जो है गेम जो स्टॉप हो जाए। तो इसके लिए इवेंट में जाएंगे और यहाँ से हम स्टॉप ऑल का यहाँ से कोड ब्लॉक जो है यहाँ से ऐड करेंगे। तो वे यहाँ से है स्टॉप ऑल, यस दिस वन, यहाँ से इसको मैं इसके साथ चूज़ करूँगा। और कब होगा, जब जैसे ही हम इसके लिए बटन यूज़ करते हैं इवेंट में जाकर, फिर जैसे ही हम स्टार्ट प्ले बटन को क्लिक करें तो ये यहाँ से वो गेम जो है वो यहाँ से रुक जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसको प्ले करते हैं और इवेंट स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं कि क्या गेम स्टॉप होती है, यस तो गेम स्टॉप हो चुकी है। दोबारा से प्ले करता हूँ आपके सामने और ये देखिए यहाँ पे रुक चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की। स्टेप 4 में हम एक और ऑब्स्टेकल ऐड करेंगे, लेकिन मैं यहाँ से एक और चीज़ इसमें मॉडिफाई करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही गेम स्टॉप हो दोबारा से जैसे हम गेम स्टार्ट करें तो हमारा जो स्प्राइट है वो दोबारा इसकी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें कोड ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से हम अपना स्प्राइट को चूज़ करते हैं और यहाँ पे हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, गो टू एक्स, ये -180 डिग्री पे आ जाए जैसे ही ये गेम स्टॉप हो। मोशन में जाएंगे हम, यहाँ से हम लिखेंगे गो टू एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे सेट करेंगे। गो टू एक्स की तरफ चला जाए, यहाँ से इस ब्लॉक को मैंने यहाँ पे चूज़ किया और इस मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये -180 पे आ जाए, इसकी वैल्यू -180 और उसके बाद वाई जो है -120 पे चला जाए। तो -1 जो हमारी वैल्यू है माइनस, यहाँ से हम माइनस चूज़ करेंगे -120 और कब हो जैसे हम इसको यहाँ पे हम इवेंट यहाँ पे बटन कंट्रोल बटन यहाँ पे लगाते हैं जैसे ये क्लिक हो, तो यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद इसको हम प्ले करके देखते हैं कि ये
हाँ यस, ये दोबारा वापस अपनी इस पोजीशन में आ चुका है। तो थोड़ा सा हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू जो है वो मॉडिफाई करते हैं। यहाँ से 10 इसको मैं करता हूँ -105। तो 105 ये सेट हो चुका है। अब हमारा है नेक्स्ट स्टेप के हम यहाँ से चौथे नंबर स्टेप पे एक और ऑब्स्टेकल ऐड करें तो हमारे गेम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे, हम अपने जो ऑब्स्टेकल है इसको चूज़ करेंगे, यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डुप्लीकेट एक ऑब्स्टेकल ले सकते हैं। तो ये इसकी पोजीशन हम डिफाइन करेंगे। इसका कोड बिल्कुल सेम वही होगा जो फर्स्ट कोड का है। तो हम चाहते हैं कि दोनों के दरमियान जो बोल्स के दरमियान जो वक्फा है वो तकरीबन इतना सा हो ताकि जो हमारा करैक्टर है वो इजीली यहाँ से मूव कर सकें। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें सेकंड ऑब्स्टेकल को जैसे हम इसको प्ले करते हैं तो यहाँ से हम प्ले करते हैं तो हमने अगरचे हमने दूसरा डुप्लीकेट यहाँ पे शो करवा दिया था, लेकिन अभी जो है हमें 1 बॉल ऑब्स्टेकल दिख रहा है। तो इसके लिए हम सेकंड जो हमारा ऑब्स्टेकल है यहाँ पे हम कोड अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सेकंड ऑब्स्टेकल को हम थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए हाइड करेंगे, फिर शो करवाएंगे। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे लुक्स में, और लुक्स में हम क्या करते हैं कि यहाँ से जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे हाइड एंड शो का ऑप्शन हमारे पास आएगा। हम चाहते हैं कि पहले ये हाइड हो, इसके बाद 1 सेकंड इंतज़ार करें, वेट अंटिल 1 सेकंड, उसके बाद ये शो हो। तो मैंने इसके बाद वेट अंटिल का इवेंट यहाँ से हम यूज़ करते हैं, वेट अंटिल। तो वेट अंटिल का हम ऑप्शन ब्लॉक यहाँ से ढूंढते हैं, वेट अंटिल 1 सेकंड इसके साथ मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम इसको शो करवाते हैं। उसके बाद इसको हम रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा शो में जाएंगे वापस, दोबारा से इसको शो यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि हमारा बोल जाए 1 सेकंड के बाद यहाँ पे शो। तो यहाँ पे शो का ब्लॉक यहाँ से हटाया मैंने और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अब मैं रन करके देखता हूँ कि देखते हैं कि अब ये किस तरह से वर्क कर रही है। तो अब ये प्रॉपर वे से वर्क कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे मैंने इसको क्लिक किया है तो इसके बाद ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो हमारा जो फर्स्ट मेन स्प्राइट है इस ज़्यादा बड़ा जंप करें। तो मैं इसके कोड में यहाँ से मॉडिफाई करने जा रहा हूँ। 10 के बजाय मैं चाहता हूँ कि 15 स्टेप ऊपर जाए और 15 स्टेप ही नीचे आए ताकि ये प्रॉपरली इसके ऊपर से जंप ओवर कर सके। तो आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से मैं इसको जंप करवाता हूँ तो ये ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। तो प्ले करके देखते हैं दोबारा से इसको। यस, अब ये जंप कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ से इसमें स्कोर ऐड कर सकें। जो लास्ट हमारा स्टेप है वो स्कोर ऐड करने का है। तो इसके लिए हम वेरिएबल में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से हम वेरिएबल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मेक वेरिएबल के ऑप्शन को चूज़ करेंगे और यहाँ से हम अपना एक वेरिएबल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल स्कोर। तो जैसे मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्कोर आ चुका है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्कोर जो है वो ऐड हो। जैसे ही हमारा ये एक जंप करें हमारा मेन करैक्टर तो 1 स्कोर का इसमें इजाफा हो जाए। तो स्कोर में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि जैसे ही 1 जंप करेगा हमारा गोबू तो 1 स्कोर का इजाफा होगा। इसके लिए हम यहाँ से हम चेंज बाय 1 का वेरिएबल अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम वेरिएबल जो है माई वेरिएबल में जाकर स्कोर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे ही गेम ओवर हो तो हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको जंप किया तो ये स्कोर में इजाफा हो रहा है। तो उसके बाद हम चाहते हैं जैसे गेम ये दूसरा एंड हो तो स्कोर की जो वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे आ जाए। तो यहाँ पे चेंज बाय 0 पे चले जाएगा। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वेरिएबल स्कोर 0। तो ये हमारा लास्ट स्टेप मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरह से इसको सीख चुके हैं। चलें आप अपनी गेम बनाना स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।